जीक तेजी से आगे बढ़ता है और इस आदमी के पेट पर एक मुक्का मारता है जो माइक टाइसन का मुकाबला कर सकता है। यह उसे जमीन पर गिरा देता है, जबकि जीक खुशी से जिमन्स फैमिली के अगले बंदे को चैलेंज करता है कि वह भी आकर उसके मुकाबले का मजा चखे। ओवेन उसके करीब आता है और कहता है कि जीक को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत घमंड है और वह इस बात से इम्प्रेस नहीं हुआ। ग्रुप जीक को अकेला छोड़कर चला जाता है। जीक उन्हें सिर्फ एक सर्कस के जोकर समझता है। चलो ज़रा ड्रेकर एकेडमी के अंदर की बात करते हैं। यह 2 क्लासेस में बंटा हुआ है। पहला है नॉर्मल क्लास, जहां उनको पढ़ाया जाता है जिनके अंदर टैलेंट की कमी होती है। वह क्लास मेहनत और डिसिप्लिन से चलती है। दूसरी स्पेशल क्लास है, जहां कुछ खास कैडेट्स बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। इस एकेडमी में टॉप के लोग और एलीट्स स्पेशल क्लास में जमा होते हैं। इसीलिए जीक को भी उम्मीद थी कि यहाँ कुछ खास लोग होंगे, लेकिन उसको सब वही पुराने लोग दिखे जिन्हें वह क्रेडल से जानता था। वह मजाक भी करता है कि यह स्पेशल क्लास नहीं बल्कि क्रेडल क्लास है। क्लास शुरू होती है और इंस्ट्रक्टर पोडियम पर एक खास आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह मिस्टीरियस आदमी कभी 20 साल पहले एम्पायर का कमांडर इन चीफ था और यह वही आदमी है जिसने एम्पायर पर हुए अटैक को अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी से रोका था। डीन हावर्ड ड्रेकर को वेलकम किया जाता है। वह इस एकेडमी के हेड हैं और उनको वॉर हीरो के नाम से जाना जाता है। हावर्ड को उम्मीद की किरण और टैक्टिकल वॉर का मास्टर माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वह जितना मशहूर है उससे कहीं ज़्यादा कमीना है। उसने अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को इन्फॉर्मेशन लीक की थी और वह लक से बच गया। सीधी बात है, वह लकी था कि लोगों को यह बात पता नहीं चली। जीक उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि पिछली लाइफ में उसे एकेडमी से बाहर निकलवाने में इसी का हाथ था। कहीं जाने को नहीं था तो जीक ट्रॉय के जंगल में भटक रहा था। वहाँ उसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया और सदर्न कार्टेल को बेच दिया। इस आदमी का वजूद जीक की ज़िंदगी के एक दर्दनाक लम्हे से जुड़ा हुआ है और वह इस मोटे गाजर से अपना बदला ज़रूर लेगा। डीन की स्पीच खत्म होती है और टीचर क्लास शुरू करते हैं। कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अरीना में जाने को कहा जाता है। अरीना में जीक हैरान है कि उसे ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सीखनी पड़ रही हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में वह ऑरा यूज़ नहीं कर पाता था और 2 साल बर्बाद कर दिए थे, जबकि नॉर्मल इंसान को 3 महीने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को वेलकम करता है और अपना नाम रोज नाइट आंड्रे ड्रेकर बताता है। वह उन्हें ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सिखाएगा। स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए हैं क्योंकि वे इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते। जीक को नाम सुनकर याद आता है, एंड्रे प्योर ब्लड अवेकनर नहीं है, फिर भी वह एकेडमी से जल्दी ग्रेजुएट हो गया था और वालहाला से वैलेडिक्टोरियन बना था। वह ड्रेकर फैमिली से भी नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट इतना कमाल का है कि उसने ड्रेकर फैमिली का नाम हासिल कर लिया। यह वह बंदा है जिसके बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जीक मानता है कि स्पेशल क्लास के टीचर्स सब अलग लेवल के हैं, लेकिन यह बंदा अपनी खराब बर्ताव के लिए मशहूर है। आंड्रे उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देता है और कहता है कि चुप रहो ताकि वह क्लास शुरू कर सके। वह कैडेट्स को अपनी तलवारें निकालने को कहता है। उसकी नज़र जीक की स्पेशल सोर्ड पर पड़ती है जो बाकी तलवारों से बहुत बड़ी है। जीक दिखाता है कि इस सोर्ड को चलाना उसके लिए कितना आसान है। आंद्रे उसे गुस्से में अरीना में आने को कहता है और सोचता है यह लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, अपने से बड़ी तलवार लेकर आया है। लेकिन यह तो टिपिकल टीचर वाली बात है और जीक ने जानबूझकर यह तलवार नहीं उठाई। अपनी प्रीवियस लाइफ में भी वह ऐसी ही तलवार यूज़ करता था। वह अकड़ कर बोला, मैं इस वेपन से इंस्ट्रक्टर को हरा सकता हूँ। यह सुनकर आंड्रे को गुस्सा आ गया। सीन इतना टेंस हो गया कि जीक के सिस्टम ने मेंटल डिफेंस स्किल एक्टिवेट कर दी ताकि वह सिचुएशन हैंडल कर सके। आंद्रे भी रेडी हो गए, अपनी तलवार निकालने लगा ताकि इस लड़के को दिखा सके कि बातों में और करने में फ़र्क होता है। लेकिन जीक तो यही चाहता था। इंस्ट्रक्टर जीक की जीत के लिए एक कंडीशन रखता है, वह लड़के के घमंडी वर्ड्स को इग्नोर करेगा और उसे अपनी क्लास में कुछ भी करने की इजाज़त देगा। इंस्ट्रक्टर यह भी कहता है कि वह ईजी जाएगा और अपनी ऑरा भी यूज़ नहीं करेगा, लेकिन यह तो बिल्कुल जीक के एडवांटेज में खेल रहा है। वह अपनी एबिलिटी पर इतना कॉन्फिडेंट है कि वह आंड्रे को हरा सकता है क्योंकि उसे उसकी वीकनेस का पता है। लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे देख रहा है, जीक अननेसेसरी अटेंशन लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उसका स्ट्रैटेजी है कि आंड्रे के यूनिफॉर्म को थोड़ा सा काट दे और फिर हार मान ले। फाइट शुरू होती है जब जीक अपने टीचर की गर्दन पर वार करता है, लेकिन आंड्रे अपने ब्लू नाइट स्किल्स दिखाते हुए उसके स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फाइट टफ होने वाली है और जीक को यह पता है। वह हर तरफ से अटैक करता है, लेकिन हर बार उसका टीचर क्विक रिएक्शन टाइम के साथ उसके सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी कैडेट्स देखकर हैरान होते हैं कि नाइट इतने ब्रिलियंट तरीके से जीक के अटैक्स को 30 मिनट तक हैंडल कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात, आंड्रे अपनी ब्लेड को हिलाते हुए और बॉडी को थकता हुआ महसूस करता है। वह समझ नहीं पाता कि यह लड़का इतना एग्जॉस्टेड होने के बाद भी कैसे इतना स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। फाइट अब आंड्रे के लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है।
यह दिखाता है कि ड्रेकर फैमिली के प्योर ब्लड अवेकनर्स कितने काबिल हैं और उन्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जीक अपने टीचर के कम स्टैमिना का फ़ायदा उठा रहा है। ऑरा की बात करें तो ड्रेकर फैमिली का ऑरा कल्टीवेशन अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। वे लोग ट्रेनिंग हो या रोज़ के काम हर समय अपना ऑरा ट्रेन करते रहते हैं। यह सांस लेने की तरह आसान बन जाता है। अब जब आंड्रे अपना ऑरा यूज़ नहीं कर रहा तो वह खुद को कमज़ोर फील कर रहा है। यही बात जीक के लिए फ़ायदेमंद है। आंड्रे एक और बार जीक की ब्लेड को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जीक हार नहीं मानता। उसका ईगो डिमांड करता है कि उसका ओपोनेंट ऑरा यूज़ करने पर मजबूर हो। जीक अपना स्ट्रैटेजी बदलता है ताकि आंड्रे अपना ऑरा यूज़ करे। वह ग्राउंड से जंप करके स्विफ्ट स्टेप स्किल एक्टिवेट करता है और आंड्रे के ब्लाइंड स्पॉट से लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अटैक करता है। आंड्रे को समझ नहीं आ रही होती और जीक क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। अपनी सारी पावर एक अटैक में डाल देता है। आंड्रे हैरान रह जाता है कि एक कैडेट इतना एडवांस्ड स्किल कैसे यूज़ कर सकता है। जब वह जीक की तरफ मुड़ता है तो वह अपने लेग में थोड़ी सी ऑरा डालकर अटैक डॉज कर लेता है। फिर कुछ देर बिना वेट किए आंड्रे स्काई स्लाइस एक्टिवेट करता है और जीक को उड़ा देता है। यह इतना पावरफुल अटैक था कि जीक की स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है और वह इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसका हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जीक अरीना में गिर जाता है, जबकि आंड्रे अपनी स्वॉर्ड शीथ करके गुस्से में जाने लगता है। आंड्रे अनाउंस करता है कि अब से जीक की क्लास ले या न ले उसकी चॉइस है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और है जो यह ट्राई करना चाहता है, क्योंकि सब जीके के साथ जो हुआ देखकर इतने डर गए हैं कि कोई आवाज़ तक नहीं उठाता। उसके गुस्से से सब इतने डर गए हैं कि कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। इसके बाद क्लास दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जीक हॉस्पिटल के बेड पर चिल कर रहा होता है और अपने परफॉर्मेंस को लेकर खुश हो रहा है। उसका ओरिजिनल प्लान, जो आंड्रे का यूनिफॉर्म काटने का था, वेस्ट हो गया, लेकिन उसने आंड्रे को ऑरा यूज़ करने पर मजबूर कर दिया। यह एक अच्छा रिजल्ट था क्योंकि उसने अपने टीचर को फाइट में टांग दिया था। लेकिन आंड्रे का आखिरी अटैक जो स्काई स्लाइस था, वह ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का सबसे बेसिक मूव है। स्काई स्लाइस एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन जब एक ब्लू नाइट इसे यूज़ करता है तो यह बहुत पावरफुल बन जाती है। उसे अपनी इन्फिनिट स्टैमिना और हीलिंग पर भरोसा है, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ ये दोनों चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। अगर उसे आज़ादी से जीना है तो और स्ट्रांग बनना होगा। वह ऐसी पावर चाहता है जिसके सामने कोई न टिक पाए। जब वह सोच में डूबा हुआ है तब एक अजनबी उसे मिलने आता है। जीक हैरान रह जाता है क्योंकि हॉस्पिटल वार्ड में एक शराबी आखिरी चीज़ है जो वह देखना चाहता है। वह इस आदमी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। यह आदमी ड्रेकर फैमिली के पेट्रियार्क के बारे में कुछ बुरी बातें बोलता है। जीक पूछने की कोशिश करता है यह आदमी कौन है, लेकिन यह शराबी खाने पीने में बिजी है। यह आदमी जीक की रिजेनरेटिव एबिलिटीज़ के बारे में पूछना चाहता है क्योंकि वह एक सीरियस अटैक से कैसे बच गया। सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से मेंटल डिफेंस एक्टिवेट कर देता है। जीक इसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि एकेडमी में कोई भी उसकी हीलिंग स्किल के बारे में नहीं जानता। जब जीक ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता तो यह बात उस आदमी को अच्छी नहीं लगती और वह उससे सच उगलवाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। जीक उसके पाम स्ट्राइक को डॉज कर लेता है जो इतना शार्प है कि बेड काट देता है। जीक सोचता है कि क्या यह आदमी कोई असैसिन है। वह बेडशीट का इस्तेमाल करके इस पागल को अंधा कर देता है। वह अपने सारे स्किल्स एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह आदमी जो अब अंधा हो चुका है आसानी से जीक की ब्लेड पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है कि वह जल्दी सीख लेता है। जीक घबराकर पीछे भागता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या है। जब यह आदमी उसे सोल्जर कहकर बुलाता है तो जीक को लगता है कि यह मिस्टीरियस आदमी उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है। एक ड्रेकर होने के बावजूद जीक अपनी सोर्ड छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। असल में यह आदमी जीक को नाइट बनने की बजाय एक सोल्जर बनने का सुझाव देना चाहता है। यह आदमी मानता है कि जीक एक नाइट बनने के बजाय एक सोल्जर बनने के लिए ज़्यादा सूटेड है। हमारा हीरो आखिरकार उसकी बातों को समझ लेता है और उस मिस्टीरियस आदमी से जो फीलिंग आती है, जीक समझ जाता है कि यह आदमी कौन है। उन दोनों के बीच का पावर गैप इतना बड़ा है कि वह आदमी अगर चाहे तो जीक को आसानी से मार सकता है। जीक को लगता है यह आदमी शायद एक रेड नाइट के लेवल का है। वह आदमी जीक की बड़ी सोर्ड को देखकर कहता है कि आखिर वह अपने से बड़ी सोर्ड क्यों यूज़ कर रहा है। वह सोचता है कि जीक, जिसमें इतना इंसेन टैलेंट है, वह ऐसा वेपन यूज़ करके अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। जीक को यह कंफर्म हो जाता है कि यह आदमी पावरफुल पर्सन है, लेकिन अचानक ही आंड्रे आ जाता है और वह उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ रहा होता है। जीक ये सुनकर शॉक हो जाता है जब आंड्रे उस मिस्टीरियस आदमी को गार्डन कीपर डेक्स्टर बुलाता है। जीक को यकीन नहीं होता, जबकि डेक्स्टर पूछता है कि आंड्रे ने उसे कैसे ढूंढा। आंड्रे को याद आता है कि उसने डेक्स्टर को ट्रेनिंग रूम में पहले देखा था। वह जीक को ऑर्डर देता है कि अगर उसकी इंजरीज हील हो चुकी हैं तो वह यहाँ से चला जाए।
हमारा हीरो इस अजीब सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेक्स्टर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वह कुछ यूजफुल सीखना चाहता है तो एकेडमी के वेस्टर्न ग्रीन हाउस में आ सकता है। एक सेकंड के लिए शांति छा जाती है, लेकिन फिर जीक इस